नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल सिविल इंजीनियर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। और हम यहाँ एनडीएस मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, जिसको हम योगाहार बोलते हैं। तो यहाँ योगाहार में हम छोटी छोटी सावधानियां के ऊपर बात करते हैं। आपके शरीर की सफाई कैसे रखनी है, शरीर को क्या खुराक देना है और कौन सी बात से बचना है। बस ये 8 मुद्दे हैं। ये 8 मुद्दे को आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, आपकी आंतों की सफाई रहनी चाहिए, खून की सफाई रहनी चाहिए। आंतों की सफाई के लिए एनिमा लिया करो, त्रिफला या मलशुद्धि का इस्तेमाल किया करो। हाँ, खून की सफाई के लिए मजदूरी करके पसीना निकालो या तो उपवास करो। भूख नहीं है तब तक मत खाइए। खुराक में ध्यान रखिए, भगवान ने भगवत गीता में बताया ही है, पत्रम फलम पुष्पम तोयम मेरा खुराक है। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, पत्रम એટલે पत्तियां, हरी पत्तियां, फिर फल, फूल और तोयम मतलब पानी। तो ये हमारे सब खुराक है। और खान पान के नियम है, तीनों टाइम पकाया मत खाइए, एक टाइम पकाया खाइए, बाकी का समय आप कच्चा खाइए। हाँ, जो पकता है वो सड़ता है, इससे बचना है। शहर में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा बीमार है, क्यों? क्योंकि खाते हैं सामने, डाइजेस्ट होने के लिए मजदूरी नहीं करते हैं। गांव में रहने वाले को बीमारियां कम आती है, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा रहती है, क्यों? मजदूरी करते हैं। तो गांव में रहने वाले मजदूरी करते हैं, इम्यूनिटी ज्यादा है, फिर भी उनके बॉडी में मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उनको हरी पत्ती खाने की आवश्यकता है। अनाज खाते हो ताकत के लिए, हरी पत्ती खाइए मेंटेनेंस के लिए। जंतुनाशक से बचने के लिए आपको उसको उबालना नहीं है। जो भी चीज जंतुनाशक से पैदा होती है उसको गर्म नहीं करना है। कच्चा खाइए तो समस्या कम आएगी। बीमार हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। तो ये छोटे से 8 नियम है, वो आपको माइंड में सेट हो जाने चाहिए, मेमोराइज हो जाने चाहिए। तो ये आहार का इंजीनियरिंग पूरा मैंने यहाँ शॉर्ट में कॉलम टेबल के फॉर्म में बनाया है कि धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। तो वो लोग धीरे पीते हैं और चबा के खाते हैं, वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। शरीर की सफाई, शरीर का खुराक। हाँ, आपको वजन वाला खुराक खाओगे तो ताकत देगा, पानी में तैरने वाले खुराक खाओगे तो आपको न्यूट्रिशन देंगे। और पत्तियों का हरा रंग जो क्लोरोफिल है, वो शरीर में जाके नया हीमोग्लोबिन बनाता है। तो वो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के कामदार है, वो नेचुरल होने चाहिए। जो आप टेस्ट खा रहे हो, मीठा खट्टा तीखा कड़वा, तो उसका भी अपना एक काम है, वो भी आप याद रखो। इसके हिसाब से शरीर को जरूरत है वही स्वाद ज्यादा खिलाइए, जरूरत नहीं है उसका ज्यादा स्वाद मत खिलाइए, ठीक है। प्रश्नोत्तरी में आप देखते हैं तो यहाँ एक प्रश्न आया है। तो राजेश सर, एनडीएस માં જેમ પાલકની ભાજી ગરમ કરવાથી નુકસાન કરે છે, તેમ બીજી ભાજીઓને ગરમ કરવાથી પથરીની સંભાવના રહે છે? મેથી છે, કોથમીર છે, તાંદરજો છે। तो ये भाई पूछ रहे हैं कि एनडीएस में पालक की भाजी को जब गर्म करके खाते हैं तो नुकसान करते हैं, इसी तरह दूसरी पत्तियों को भी गर्म करके खाएंगे तो क्या नुकसान होगा? पथरी, किडनी में पथरी होने के संभावना है। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न भी है साथ में, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, पालक की भाजी, आप सबको पता है कि किसी को किडनी में स्टोन होता है तो डॉक्टर्स या सब लोग बोलते हैं कि भाई आप पालक मत खाइए, टमाटर मत खाइए। क्यों? क्योंकि वो टमाटर पालक के अंदर क्षार ज्यादा होता है, टीडीएस ज्यादा होते हैं, मिनरल्स ज्यादा होते हैं, वो गर्म होने से वो पथरी में कन्वर्ट होते हैं। तो टमाटर के ऊपर ही बात करते हैं हम।
मान लो आप टमाटर का हर रोज गरम गरम सूप बनाओ और 3 गिलास हर रोज पिया करो और गरम गरम सब्जी बना के हर रोज खाया करो, तो 1-2 साल में आपके शरीर में पथरी किडनी में बन जाएगी। लेकिन वही टमाटर आप कच्चे खाइए, खट्टे टमाटर, हाँ, पके हुए नहीं, खट्टे टमाटर, तो वो पथरी को पिघालने का काम करेंगे। टमाटर को पका के खाते हैं तो पथरी बनती है, कच्चा खाते हैं तो पथरी नहीं बनती है। तो यहाँ पत्तियों में क्या होता है कि जब आप पालक खाते हैं तो आपको पता ही है, सब जितने पत्ते हम खाते हैं इसमें सबसे ज्यादा क्षार मतलब मिनरल्स किसमें होते हैं? पालक में। पालक में सबसे ज्यादा मिनरल्स है, तो एक क्षारीय पदार्थ सबसे ज्यादा है। तो जब वो पकता है, गर्म होता है, तो उसका जो क्षार है वो एक्टिव होता है और शरीर में जाके स्केलिंग करता है, पथरी में कन्वर्ट होता है और किडनी में बनता है। आंखों के अंदर जो मोतियाबिंद होता है वो भी वही है, क्षार का कचरा ही है और कुछ नहीं है। तो आप पालक में जितना जोखम है उतनी दूसरी पत्तियों में नहीं है। क्यों? मेथी में क्षार नहीं होता है, कोथमीर में क्षार नहीं होता है। जो क्षारीय है, जो ज्यादातर पानीदार जो पत्तियां होते हैं ज्यादातर, उसमें क्षार ज्यादा होता है, मेरा ऐसा अनुभव है। तो जिसको आप मसलो और ज्यादा पानी निकल जाए, ऐसे जितने भी पत्ते होते हैं उसमें ज्यादातर क्षार होता है। ठीक है, तो उसको आप गर्म करके खाओगे तो स्टोन बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, हम तो बोलते हैं पत्ती, सब्जी और फ्रूट, ये 3 चीज को पका के खाने नहीं चाहिए। एक टाइम रात को जो पकाया खाते हैं, इसके अंदर ये थोड़ा आप इस्तेमाल करो तो चलेगा। मान लो मेथी है तो मेथी के थेपले बनाओ, या उसके जो भी आइटम्स हम बना के खाते हैं, तो वो आप एक बार खाने में ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर पत्ती, सब्जी और फ्रूट कच्चे खाने चाहिए। आप बीट, जो वजन वाली, जो पानी में बैठ जाने वाली चीजें हैं, भारी चीजें, वो पकाने से उसकी प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है जितनी हल्की चीज को गर्म करने से उसके बंधारण में चेंज आ जाता है। तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो पत्तियों में सबसे ज्यादा होते हैं, और जैसे उसको पकाते हैं तो न्यूट्रिशन का एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना टूट फूट हो जाता है कि वो शरीर के काम के नहीं रहते हैं। मान लो आप आलू आलू पानी में डालो तो बैठ जाता है, तो आलू कार्बोहाइड्रेट्स वाला है, तो उसको आप बॉईल करोगे तो वो इतना ज्यादा नुकसान वाला नहीं हो जाता है जितना पत्ती को बॉईल करने से, गर्म करने से हो जाता है। ये लोहा और लकड़ी की तरह है। लोहे को कितनी बार आप गर्म करो, ठंडा करो, गर्म करो, ठंडा करो, तो लोहे के बंधारण में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लकड़ी को गर्म करो, ठंडा करो, गर्म करो, ठंडा करो, तो एक एक धीरे धीरे करके वो कोयला हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जो हल्की चीज है वो ज्यादा खराब हो जाती है गर्मी से। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो पत्ती, सब्जी और फ्रूट, ये तीनों चीज गर्म नहीं करनी चाहिए, उबालने नहीं चाहिए। उसको कच्चे रस निकालो, कच्ची चटनी बनाइए और खाइए। हाँ, जो वजन वाली चीज है उसको आप उबाल के थोड़ा खाओगे तो इसमें कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आगे प्रश्न है, माई सिस्टर, एज है उसकी 60 ईयर्स, इज नॉट फॉलोइंग एनडीएस, वो मेरी बहन है, वो एनडीएस फॉलो नहीं कर रही है। सी इज कम्प्लीटली फिट, ये उसको कोई बीमारी नहीं है, बट स्लाइट एनेमिक है, उसको खून की थोड़ी कमी है। सी वॉन्ट्स टू स्टार्ट फिंडला जूस, बट सी इज टेकिंग मिल्क ऑल्सो, ये मिल्क, दूध भी पीती है और उसको फिंडला स्टार्ट करना है, फिंडला जूस। फिंडला जो कैक्टस का फल आता है उसका रस निकलता है, कांटे वाला थोड़ा आता है पंजे आकार का, उसके ऊपर फल लगते हैं लाल कलर के, तो उसका जो जूस निकलता है उसको प्रिकली पियर्स कहते हैं अंग्रेजी में। और वो उसमें उसका जो रस निकलता है वो लाल रंग का होता है, और वो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन का ही जैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका। तो ये प्रिकली पियर्स जो कैक्टस का फल है, वो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन है, और वो एक बोतल पीने से 1 से लेके 3 हीमोग्लोबिन पॉइंट बढ़ जाते हैं।
किसी को खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हमारे पास से वो मंगवा सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है। और क्रिटिकल पेशेंटों को हम खास वो बोलते हैं, क्योंकि वो लेने से उसका खून नेचुरल बढ़ जाता है, और नेचुरल खून बढ़ने से बीमारी को फाइट देने में बहुत सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ये बहन फिनला पीने के लिए तैयार है, वो स्टार्ट करने का सोच रही है, बट शी इज टेकिंग मिल्क ऑल्सो। कैन सी एडजस्ट जूस एट 10 AM एंड हर मिल्क एट नाइट? तो दोपहर को 10 बजे वो फिनला का जूस ले ले और रात को वो मिल्क ले सकती है, ऐसा उन्होंने पूछा है। हाँ, जो बीमार नहीं है उसके लिए तो हम बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट भी आप खाइए, कोई बात नहीं। बीमारी नहीं है तो खा सकते हो, लेकिन बीमारी आती है तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट खाना ही है तो क्यों ना वेजिटेबल्स की खाए। वेजिटेबल्स की मिल्क बनाइए। आपको श्रीफल का बन सकता है, बादाम का बन सकता है, वो सिंगदाने का बन सकता है, मकई का भी बन सकता है, मूंग का भी दूध बनता है, सोयाबीन का भी दूध बनता है। तो आप गाय भैंस का दूध पियो, इससे अच्छा है कि वो वेजिटेबल्स के दूध पिए। न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट वेजिटेबल के मिल्क में ज्यादा होते हैं हमारे हिसाब से तो। और पैसा वेजिटेबल्स मिल्क के हिसाब से गाय भैंस के दूध के मिल्क के पैसे ज्यादा लगते हैं। तो यहाँ दो तरफ नुकसान है, आपको ज्यादा मिल नहीं रहा है और पैसा ज्यादा जा रहा है। और गुजराती लोग तो बहुत होशियार है, हाँ, जहाँ नुकसान ज्यादा हो उसके पीछे तुरंत वो वापिस आ जाते हैं। तो गाय भैंस का दूध हमारे हिसाब से नहीं पीना चाहिए। गाय का दही, दूध का बनाया हुआ दही और मक्खन आप खाओ तो चलेगा, लेकिन जो बीमार नहीं है वो, बीमार नहीं है वो दूध नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहन जी, हाँ, बीमार नहीं है, 60 साल की है, तो ले सकती है, लेकिन उसको ध्यान रखना है जैसी बीमारी आती है वो दूध उसको छोड़ देना है। हाँ, वो NDS के ऊपर आ जाना है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यह आहार का इंजीनियरिंग आपको याद रखना है, यही छोटी बातें। ठीक है, तो पकाया एक टाइम खाओ, एक टाइम छोड़ दो और एक टाइम कच्चा खाओ, इससे आपको फायदा ही मिलेगा। दूसरा एक मुझे एक भाई ने लिखा है कि हूँ ख्रिस्ती धर्म अनुसरू छू, मैं क्रिश्चियन हूँ। 3-4 पीढ़ी से 3-4 पीढ़ी से वो ख्रिस्ती धर्म उन्होंने अपनाया है, उनके बाप दादाओं ने ख्रिस्ती धर्म एडॉप्ट किया था। गुजराती में लिखा है मैसेज। वो लिख रहे हैं कि बाइबल शाकाहार की बात करता है, क्योंकि वो 3-4 पीढ़ी से क्रिश्चियन है, तो स्वाभाविक है, हम हिंदुओं के धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो भी अपने बाइबल्स को पढ़ते हैं। हमने इतना डीप में नहीं पढ़ा होता है जितना वो खुद पढ़ते हैं जो धर्म वाले होते हैं। तो वो लिख रहे हैं कि बाइबल शाकाहार की बात करता है। बाइबल में सौथी प्रथम पुस्तक ना पहला अध्याय नी कलम, बाइबल का जो पहला पुस्तक है उसका पहला अध्याय है, उसमें कलम नंबर 29 है, उसमें लिखा है शाक भाजी और फल खाने की बात बताई है उसमें। तो ये भाई भी बोल रहे हैं कि भाई बाइबल धर्म भी नॉन वेजिटेरियन को प्रमोट नहीं करता है, वो भी शाकाहार को ही प्रमोट करता है। वो ऐसा आगे लिख रहे हैं कि हूँ ऐसे व्यक्तियों को पहचानता हूँ जो हमारे धर्म के ही है और 80 साल से ज्यादा जिए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मांसाहार नहीं किया है। ये खुशी की बात है, और ऐसी बातें बतानी चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग गलत रास्ते पे हैं। हाँ, हिंदुओं में भी नॉन वेज खाने वाले बहुत हो चुके हैं। एक गुजरात और राजस्थान ऐसे दो स्टेट है जिसमें आपको ज्यादातर वेजिटेरियन मिलेंगे, और बाकी रेस्ट इंडिया में सब जगह आपको नॉन वेज खाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत। हाँ, साउथ इंडिया में तो ब्राह्मण लोग, हाँ, दिन में मंदिर में सेवा पूजा करते हैं और रात को खाने बैठते हैं तो मच्छी और भात खाते हैं, चावल और मच्छी खाते हैं। तो ये
उन लोगों को पता नहीं है कि हमारा शरीर कौन सा है, भले वो कौन से किसके धर्म में है। और ये लोग, ये बाइबल क्रिश्चियन भाई बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में कहीं मांसाहार की बातें नहीं है। और कई लोग उनके जो 80 साल से ज्यादा जिए हैं, वो लोगों ने कभी मांसाहार नहीं किया है। तो ये एग्जाम्पल है, इसको समझना चाहिए। हाँ? માંસાહાર और મદિરા की છૂટ લોકોએ લીધી છે, બાઇબલ છૂટ આપતી નથી। એટલે ड्रिंक करना या नॉनवेज खाना, मद्यपान करना, उसके लिए बाइबल कहीं छूट नहीं देती है। और एक और बात आगे लिखी है उन्होंने, छूटाछेड़ा मतलब डिवोर्स नहीं पण छूट નથી। बाइबल तो डिवोर्स करने के लिए भी खिलाफ है। तो ये दो बातें भाई साहब ने हमको बताई है, वो खुद क्रिश्चियन है, हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो यहाँ शरीर जो है वो कोई धर्म का नहीं है, मनुष्य मात्र ऊपर वाले ने बनाया है, और वो कोई धर्म का नहीं है। हर धर्म में मनुष्य है, हर धर्म के मनुष्य को दो आंखें हैं, एक कान, नाक दो होते हैं, कान दो होते हैं, मुंह होता है, आकार एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मनुष्य लोगों ने अपना अपना इलाके के हिसाब से रहने की जो एटमॉस्फेयर का जो होता है, उसके हिसाब से उन लोगों ने अपने कपड़े, अपने खान पान में जो चेंज किए हैं। और सालों से, हजारों साल से जो इलाके में रहते हैं, उसके हिसाब से प्रकृति को पहचानने के लिए भगवान का एक पहचान, आइडेंटिटी बनाया, और वो उसकी सेवा पूजा करते हैं। पर उसके हिसाब से धर्म बन गए। लेकिन सब लोगों का उद्देश्य तो एक ही है, जीवन सुख पूर्वक जिए और आनंद पूर्वक मनुष्य का अवतार पूरा करे। और ये धरती पे रहते हैं तो धरती का एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है, उसको नुकसान न करे, और धरती के ऊपर रहने वाले दूसरे प्राणी को भी बिना नुकसान पहुंचाए उनके साथ कोई हिंसात्मक काम नहीं करे, और हम खुद आनंद से जिए और दूसरे को जीने दे। इस सब धर्म का मेन उद्देश्य है। किसी को परेशान करने का कोई धर्म नहीं बताता है। और जो आपस में धर्म के नाम से लड़ने वाले हैं, वो लोगों ने कभी अपने धर्म की पुस्तकें पढ़ी ही नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं, ये आतंकवादी जो बॉम्ब करते हैं, लोगों को मार देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और मार के मर जाते हैं, क्या फायदा मिल रहा है? ये इन लोगों के माइंड में वॉश ऐसा किया जाता है, माइंड में ऐसी बातें बताई जाती है कि आप ये धर्म के नाम से काम करोगे, ऐसा कुछ करोगे तो आप ऊपर जाओगे तो स्वर्ग पाओगे। अरे भाई, यहाँ जिंदा हो तभी स्वर्ग का आनंद ले लो, ऊपर जाके कुछ मिलने वाला नहीं है। और किसने देखा वहां क्या है, कैसा है? और उसके लिए आप यहाँ अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो, दूसरे लोगों को मार रहे हो। ये कहीं लॉजिक ही सेट नहीं हो रहा है। फिर भी पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है, आतंकवाद से त्रस्त है। सबको ये मानसिकता नुकसान कर रही है। हमारा हिंदू धर्म कभी भी, ये सालों से हिंदू धर्म का एक पहचान है। भूतकाल में कभी हिंदू ने दूसरे के ऊपर कभी ऐसे हिंदू धर्म को प्रचार करने के लिए उसके ऊपर कभी जुल्म नहीं किया है। तो जो लोग जुल्म कर रहे हैं अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसा नहीं है। हर मनुष्य को अपने तरह अपने धर्म को चॉइस करने का हक है। और धर्म का काम ही है कि भाई आप सुख आनंद पूर्वक जिए, पृथ्वी पर रहने वाले पर्यावरण को नुकसान न करे और पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे जीवों को भी नुकसान नहीं करे, सब आनंद मंगल से जिए, बस यही तो उद्देश्य है। ठीक है, तो ये भाई साहब ने अपना धर्म की बात बता के अच्छा एक मैसेज दिया है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ऐसी बातें, अच्छी बातें आती रहे हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो लोग जो सुनने वाले हैं उसको कुछ अच्छे मैसेज जाएंगे। ठीक है। यहाँ दूसरा एक प्रश्न आया है, सर किड्स की हाइट के लिए कुछ है क्या? बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है।
और ये लास्ट 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि पहले लोगों की हाइट बॉडी बढ़िया थी। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, वो गूगल बच्चे आ रहे हैं, मोबाइल बच्चे आ रहे हैं, तो उनकी हाइट इतनी बढ़ नहीं रही है। और पैदा होते ही है सिजेरियन से पैदा होते हैं, नेचुरल बर्थ होता नहीं है। और जैसे पैदा होता है बच्चा, दवाई चालू हो जाती है। तो ये समस्या इसीलिए आ रही है कि ये बच्चों का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट उनके माँ बाप का है। माँ बाप जैसा खाएंगे वैसा बच्चा पैदा होगा। हा? पहले भी एक मैं बात बता चुका हूं कि जब खेतों में फसल जो है वो दवाई खा रही है तो मनुष्य को दवाई खानी पड़ेगी। अब माँ बाप दवाई वाला खाएंगे तो पैदा होने वाला बच्चा भी दवाई खाएगा। सिंपल सी बात है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। हा? तो बच्चे की हाइट का समस्या है, उसके पीछे माँ बाप जिम्मेदार है। जो प्रेग्नेंट बहनें होती है तब उनको जो खुराक खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। और बच्चे का जो प्रोग्राम होता है बॉडी में, क्योंकि जो प्रोग्राम्स बनता है वो भी खुराक में से ही तो तैयार होता है। जहाँ जैसी माँ बाप की सोच, जैसा माँ का खुराक, माँ बाप का खुराक, वैसा प्रोग्राम बनता है। जैसा रॉ मटेरियल वैसा उसका फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा। तो आप बच्चा पैदा करने से पहले अपने शरीर को ठीक करो, अपने शरीर को नेचुरल बनाइए। दुनिया का कोई प्राणी जब बच्चा पैदा करता है तो किसी को सिजेरियन कराना पड़ता नहीं है और नेचुरल बर्थ हो जाती है, कोई भी तकलीफ के बिना। अच्छा, बच्चा पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी के बच्चे को वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक मनुष्य के बच्चे को ही पैदा करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, सिजेरियन करके निकालना पड़ता है और उसको वैक्सीनेशन दे दे के भी उसको बड़ा करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? खान पान का प्रॉब्लम है। हाँ, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, शरीर को जो चीज की जरूरत है वो नहीं देते हैं, तीनों टाइम पकाया खाते हैं, जो खा रहे हो शरीर में जाके इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। हाँ, अब वही खुराक में से जब नया बच्चा, नया प्रोग्राम, वो बच्चे के जीन्स बनेंगे, वो भी तो डैमेज वाले ही होंगे, फॉल्टी ही होंगे। अब फैक्ट्री में जब माल ही फॉल्टी निकल रहा है तो क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ? फिर भी आपके बच्चे एक बार भले पैदा हो चुके हैं, उसकी हाइट बढ़ानी है तो उनको बाद में आप रॉ मटेरियल भी अच्छा दे दीजिए, शायद उसमें से कम आधा फायदा मिल जाए, आधा फायदा मिल सके। तो बच्चे को हरी पत्ती खिलाइए। बच्चा जब माँ का दूध पीता है तब माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, दूसरी किसी भी माँ का या दूसरी किसी प्राणी का दूध मत पिलाइए। उसको वेजिटेबल्स के मिल्क बना के पिलाइए, उसको हरी पत्ती खुराक में ज्यादा खिलाइए, उसको बोलो चबा चबा के खाने की आदत डाले, उसको जब भूख है तभी खिलाइए, वो मांगे तब खाना दीजिए। यहाँ तो क्या होता है, बच्चे को ठास ठास के खिलाया जाता है। अरे भूख लगेगी खुद खा लेगा, हाँ वो मांगेगा खा भी लेगा, लेकिन हम उसको जल्दी जल्दी बड़ा करने की लाई में हाँ ठास ठास के खिलाते हैं। आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खिला लेते हो, शरीर में कफ रहता है, गैस बनता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बीमारी से ही बड़े होते हैं। आप देखो, झुपड़पट्टी में हम जाते हैं तो वहां बकरे के बच्चे खेलते मिलेंगे और मनुष्य के बच्चे भी खेलते मिलेंगे। इस दोनों में आपको किसके साथ वाल करने की इच्छा होगी? हाँ? बकरे के बच्चे के साथ। अच्छा, मनुष्य के बच्चे को इसकी माँ हर रोज स्नान कराती है, फिर भी वो हाँ, नाक में से कफ निकलता है, गंदा गोबरा दिखता है। और वो बकरे का बच्चा किसी को स्नान नहीं कराता है, कोई उसके पीछे संभाल लेने वाला नहीं है, फिर भी वो उछल कूद करता है और स्फूर्तिवान होते हैं। उसको हमको पकड़ के उसको हाँ, इसके साथ वाहल करने की इच्छा हो जाती है। तो यहाँ खुराक की क्वालिटी जिम्मेदार है। बकरी का बच्चा हरा पत्ता खा के जी रहा है और वो मनुष्य पकाया खाता है,
सड़ा हुआ खाता है और हर रोज वही खाना खा रहा है, इसीलिए उसको वो शरीर से भी हमको देखने के लिए उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, स्फूर्तिला नहीं दिखता है, ठीक है, गंदा गोबरा ही दिखता है। तो एक खुराक बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, अब एक छोटी सी बात मुझे बतानी है, जब बच्चे की बात निकली है तो मनुष्य जब जन्म लेता है बच्चे के तौर पे, तो जब वो श्वास लेता है तो वो ज्यादातर पेट से श्वास लेता है। अब देखना, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं नए, वो श्वास अपने पेट से लेते हैं, पेट को फुलाते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, पेट को फुलाते हैं। तो उनके शरीर में जो ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है, बच्चा जब बड़ा होता है तब तक वो अपने पेट से श्वास लेता है, फेफड़ों से तो थोड़ा लेता ही है लेकिन पेट से ज्यादा लेता है। तो उनके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है। जैसा जैसा बड़ा बच्चा होने लगता है, पेट का श्वास बंद हो जाता है, धीरे धीरे फेफड़ों में लिमिट में आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जब बच्चा पेट से श्वास लेता है, जैसे पेट श्वास लिया पेट फूला, श्वास निकाला पेट अंदर गया, पेट फूला पेट अंदर गया, तो वो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। ज्यादातर बच्चों को या प्राणी के बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, वो खाते हैं निकालते हैं, खाते हैं निकालते रहते हैं। तो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस जो है, ये बच्चे के ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट करती है। एक तो न्यूट्रिशन वाला खुराक और दूसरा ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हाँ, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। हाँ, हमारे जीन्स में भगवान ने ऐसा रख दिया है कि बच्चा है तब तक वो अपने पेट से श्वास लेगा, और जैसे बड़ा होता जाएगा पेट का श्वास भूल जाएगा, और पेट को इतना भारी कर लेता है खाना खा खा करके कि पेट के बल से श्वास ही नहीं ले पाता है। हाँ? यहाँ आपने कई बार पढ़ा होगा, मैसेज आते हैं कि आप ऐसे पेट के ऊपर लेट जाइए तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये छाती जो है उसको जमीन पे लेटा देते हो, तो आप फेफड़ों जो पांसरी जो है अपनी चेस्ट है, वहां से कम श्वास ले लेते हो, पेट से ज्यादा ले सकते हो आप उस टाइम। तो हमारा जो श्वासोश्वास की जो क्रिया है, वो बच्चों की और पुख्त लोगों के में बहुत फर्क है। तो जब तक बच्चा पेट से श्वास लेता है तब तक उसका ग्रोथ बढ़ता जाता है, वो ग्रोथ उसका बढ़ता रहता है। और जैसे उसका बाहर का खाना हेवी ड्यूटी आ गया और जो पाचन नहीं करे ऐसा हो गया और पेट भारी होने लगता है, उसका पेट का मसल्स वजन बढ़ जाता है, उसका कम होने लगता है उसकी प्रैक्टिस, फिर उसका ग्रोथ कंट्रोल हो जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ, उसके पीछे रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन एक मेरा ये लॉजिक है, मेरी एक सोच है। तो आप भी बच्चे जैसे हो जाइए। हाँ, बड़े लोग जब बच्चे की तरह श्वास लेना चालू करेंगे तो उनकी डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत काम करेगी, बहुत बढ़िया काम करेगी। ये कपालभाति में क्या करते हैं, आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है और श्वास बाहर जाता है, पेट अंदर गया है वापिस आता है फिर वापिस दबता है, तो ये अंदर बाहर होता है पेट। तो हमारी फेफड़ों को अंदर जाने की जगह ज्यादा मिलती है, ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। तो ये आपकी जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो पेट के हिसाब से ज्यादा जाएगी, तो आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा और ग्रोथ जो है फास्ट रहेगा। तो बच्चे का जो ग्रोथ है, जब बच्चे बढ़ रहे हैं वो तब तक वो पेट से श्वास लेते हैं, और जब जब वो बड़े होते जाते हैं, शरीर में ज्यादा खराब खुराक आ जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पेट भारी होने लगते हैं, उसका पेट का जो श्वासोश्वास की क्रिया है वो कमजोर होने लगती है, बंद होती जाती है, फिर उसका ग्रोथ कम होता जाता है, हाइट उसकी बढ़ने की विकास होने का कम हो जाता है। मैंने देखे अभी 10 की कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे, अब हम उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है ए 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, इतना छोटा दिखता है और 10वीं में पढ़ रहा है। तो ये हमारी खानपान की समस्या है। खानपान अच्छा दिलाओ, डाइजेस्ट हो जाए ऐसा दिलाओ,
हाँ, न्यूट्रिशन दिया करो उसको, पत्तियां खिलाते रहो। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स मत खिलाइए, प्रोसेस फूड कम खिलाइए। खिलाओ, खिलाने का मना नहीं है, लेकिन उसको कम खिलाओ, नेचुरल ज्यादा खिलाओ, तो ये समस्या आएगी ही नहीं। हाँ, पिछले थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बताया था एक बच्ची का, वो अकेली पत्ती खा के जी रही है, 4 साल की है, और उनको एक भी बीमारी नहीं आई, एक भी दिन दवाई नहीं खानी पड़ी है। उनकी मम्मी ने मुझे दूसरा भी एक वीडियो भेजा था, तो वो भी आपको मैं मिल जाता है तो दिखाता हूँ। देखो ये बच्ची सिर्फ पत्तियां खा के जी रही है। सीधी पत्तियां ही खा लेती है। अब ये बच्ची की हाइट भी बढ़ेगी और बीमारी भी नहीं आएगी, उसकी समस्याएं कुछ नहीं आएगी। क्यों? पत्ती खा रही है। तो हम बच्चे को पत्ती खिलाने की आदत डालें, बहुत जरूरी है। चटनी बनाओ, जूस बनाओ, या किसी भी हाल पे आपके उनके लिए जो भी खुराक तैयार करती है उसके अंदर पत्तियां को शामिल करो। आप रोटी भी बनाते हो तो पत्तियों का रस निकालो, इससे ही रोटी बनाओ, और हरे रंग की ही रोटी खिलाओ। उसका मल हरे रंग का आना चाहिए, हाँ, ग्रीन कलर का आना चाहिए। बस इतनी बातों का ध्यान रखिए, तो बच्चों के ग्रोथ में और बच्चों के विकास में, हाँ, बहुत फायदा करेगा, बीमारी आएगी ही नहीं। हाँ, तो ये, और चबा के खाने की आदत डालिए बच्चे को। हाँ, आपकी तो उम्र चली गई है, लेकिन जो बच्चे हैं वो चबा के खाने की आदत डाले के, और हरी पत्ती अपने खुराक में शामिल रखेंगे, जीवन भर बीमार नहीं पड़ेंगे। और एक ही टाइम पकाया खाने की आदत डालो, बार बार तीनों टाइम पकाया खिलाओ ही मत। हाँ, एक टाइम, 2 टाइम ज्यादा खिला रहे हो, तीनों टाइम खिला रहे हो, 2 टाइम कच्चा खिलाओ, एक टाइम पकाया खिलाओ, या थोड़ा पकाया के से ज्यादा कच्चा खाना ज्यादा खिलाइए। ठीक है, सीजनल ज्यादा चीजें खिलाइए। एक भाई ना, दूसरा प्रश्न है, नानी उम्રમાં મૂછો સફેદ થઈ રહી છે। अब जुआन को तो मूछ का ज्यादा होता है। हाँ, मैं लास्ट 5 साल से देख रहा हूँ, जितने लोगों की शादी हो रही है वो सारे लोग मूछ भी रखते हैं और दाढ़ी भी रखते हैं, और ऐसे डाकू जैसे दिख होके शादी कर रहे हैं। अरे, आप आपको तंदुरुस्त दिखना है तो सिर्फ मूछें रखो, हाँ, दाढ़ी मत रखो। सिर्फ मूछें भी आपको बलवान दिखाएगी। हाँ, दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं, दाढ़ी के साथ आप रखोगे तो आप डाकू दिखोगे, जुआन नहीं दिखोगे। हाँ, तो ये दाढ़ी की आदत निकाल दो। हाँ? अच्छा, मूछ ब्लैक होनी चाहिए, जुबान हो तो ब्लैक होनी चाहिए। तो ये ब्लैकनेस ऐसे नहीं आएगी, आपका खान पान बदलना पड़ेगा, आपको हरी पत्ती खानी पड़ेगी, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, तभी बाल ब्लैक रहेंगे, नहीं तो मूछ सफेद हो जाएगी। हाँ, तो जैसे बाल सफेद हो जा रहे हैं ऐसे मूछें भी सफेद हो रही है। तो आप एनडीएस का प्रयोग कीजिए, जुआन है तो तुरंत उसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। हरी पत्ती बढ़ाइए, चबा चबा के खाने की आदत डालिए। हाँ, और सब कुछ खाइए, लेकिन चबा के खाइए, कच्चा ज्यादा खाइए, पत्ती ज्यादा खाइए। हाँ, ताकत के लिए तो सब कुछ है ही। हाँ, तेल वाली चीजें है, प्रोटीन वाली है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली है, जिसमें स्वाद, मीठा स्वाद है, वो सारी चीजें आपको ताकत देती है। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए सारी चीजें कच्चे में भी अवेलेबल है, ऐसा जरूरी नहीं पकाया ही आपको ताकत दे सकता है। ठीक है, तो ये नेचुरल कलर करना है मुझ का, तो आपको हरी पत्ती खानी पड़ेगी। ये डाइट सिस्टम को फॉलो कीजिए, अल्कलाइन ज्यादा खाइए, एसिडिक कम खाइए। पकाया मतलब एसिडिक, और कच्चा मतलब अल्कलाइन। हाँ, खट्टे फल बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं, ये भी ध्यान रखना है। नॉर्मल वेट वाले को ज्यादा कच्चे फल खाने नहीं है। जो लोग खट्टे फल, जो लोग बहुत मोटे हैं, वजनदार है, और जिसको वजन कम करना है, वो ज्यादा खट्टे फल खाए वजन कम करने के लिए। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को इतना खट्टा नहीं खाना चाहिए,
इतना तीखा खाना नहीं चाहिए। मीठी चीज काम के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, टेस्ट के लिए खानी चाहिए। हाँ, तो ये छोटी बातें का आपको ध्यान रखना है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, आपको छोटी छोटी बातें हम समझाते हैं और प्रश्नों लेते रहते हैं। आप भी अपने प्रश्न जो भी है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये छोटा सा सोशल मैसेज आपको हर रोज याद दिलाता हूँ। आप जो भी कुछ छपवाते हैं इसके अंदर ये छोटा सा वाक्य आप लिखवा दोगे तो समाज का बहुत बड़ा काम होगा। बिना खर्च का ये समाज सेवा है। अपनी योगाहार यूट्यूब चैनल है, जो लोग नए हैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग योगाहार की यूट्यूब चैनल पे योगाहार हिंदी में नाम का प्ले लिस्ट है, उसके ऊपर जाए और 12 वीडियो जो है वो नेचुरल डाइट सिस्टम को, एक एक टॉपिक को मैंने डीप में समझाया है, वो एक बार देख ले। ठीक है, आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। शरीर को उपयोगी जो भी प्रोडक्ट्स है वो भी हमारे यहाँ से उपलब्ध है। जिसको जरूरत हो वो प्रोडक्ट लिस्ट हमारे को व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। तो कल दोबारा मिलेंगे। और ये नए रेसिपी के लिए भी आप ये जरा अपनी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगा नाम की, उसके ऊपर आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी, तो उसको भी आप देखते रहिए। कल दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।